डियर स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। आज हम सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड क्लास फर्स्ट ईयर से चैप्टर 4 का एक टॉपिक डिस्कस करेंगे, आइडियल गैस इक्वेशन। आइडियल गैस इक्वेशन इज द कॉम्बिनेशन ऑफ बॉयस लॉ, चार्ल्स लॉ एंड एवोगेड्रो लॉ। And ideal gas equation describe the behavior of gas on the basis of relationship between volume and other variable like pressure, temperature and number of moles. When the values of any three of this variable are known, the value of fourth can be calculated by using this ideal gas equation. According to Boyle's law, volume is inversely proportional to pressure, where temperature is kept constant. यानी बॉयस लॉ में हमने वॉल्यूम का रिलेशन स्टडी किया कि वॉल्यूम जो है वो प्रेशर के ऑपोजिट होता है। प्रेशर को इंक्रीज करते हैं वॉल्यूम डिक्रीज हो जाता है, प्रेशर डिक्रीज करते हैं वॉल्यूम इंक्रीज होता है और वहां पर टेम्परेचर कांस्टेंट रखते हैं। इन चार्ल्स लॉ वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर वेयर प्रेशर कीप कांस्टेंट। यानी कि वॉल्यूम जो है वो उसका डायरेक्ट रिलेशन है टेम्परेचर के साथ। अगर टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो वॉल्यूम इंक्रीज होगा, टेम्परेचर डिक्रीज करेंगे तो वॉल्यूम भी डिक्रीज हो जाएगा। According to Avogadro's law, volume is directly proportional to number of mole. Number of mole जो वॉल्यूम का रिलेशन है वो STP, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, यानी कि टेम्परेचर एंड प्रेशर जो है वो आपका कांस्टेंट हो। अब ये देखिए, ये भी वॉल्यूम के साथ रिलेशन है प्रेशर का, ये भी वॉल्यूम के साथ रिलेशन है टेम्परेचर, और ये भी वॉल्यूम के साथ रिलेशन है नंबर ऑफ मोल्स। तो ये देखिए, ये तीनों में वॉल्यूम कॉमन है तो हम इसको कांस्टेंट रख लेते हैं, कॉमन ले लेते हैं वॉल्यूम। और ये तीनों लॉज को हम कंबाइन करते हैं। बाय कंबाइनिंग दीज लॉज वी गेट एन टी 1/p। ये देखिए यहाँ पे मैंने लिखा एन टी 1/p। By removing the sign of the proportionality, there is a constant R, which is called Journal gas constant. Now the value for the pressure and volume multiply is equal to PV is equal to nRT. जब हम प्रोपोर्शन की साइन रिमूव करेंगे तो यहाँ पर इज इक्वल टू कांस्टेंट लगाएंगे, वो कांस्टेंट यहाँ पर R है और R इज डेजिग्नेटेड फॉर जनरल गैस कांस्टेंट। ये जो डिवाइड में P है इसको यहाँ शिफ्ट करेंगे तो मल्टीप्लाई प्रेशर वॉल्यूम जो है वो इक्वल हो जाएगा nRT, एंड दिस इक्वेशन इज कॉल्ड जनरल गैस इक्वेशन PV इज इक्वल टू nRT। जनरल गैस इक्वेशन PV इज इक्वल टू nRT, अगर हम यहाँ पर n की वैल्यू पुट करें, n इज इक्वल टू 1 for 1 mole of a gas, this equation can be written as PV is equal to RT। अब देखिए, जब हम 1 की n की वैल्यू यहाँ 1 पुट करेंगे तो 1 इससे मल्टीप्लाई होगा और ये एलिमिनेट हो जाएगा, तो यहाँ पर रिड्यूस इक्वेशन आ जाएगी आपकी PV is equal to RT। कांस्टेंट फाइंड करने के लिए मल्टीप्लाई वाला t यहाँ पर हम डिवाइड में शिफ्ट कर देंगे, PV अपॉन t। अब देखिए, इनिशियल कंडीशन में जब हमने एक्सपेरिमेंट स्टार्ट किया उस वक्त P1 प्रेशर है, V1 वॉल्यूम है, T1 टेम्परेचर है। अब फॉर एग्जांपल प्रेशर रिड्यूस या इंक्रीज करते हैं, कोई भी चेंज करते हैं, इस यहाँ पर मैंने शो किया कि प्रेशर इंक्रीज हो रहा है तो P2 वॉल्यूम रिड्यूस हो जाएगा V2 और T2 टेम्परेचर भी कुछ इंक्रीज होगा। तो ये इनिशियल कंडीशन और फाइनल कंडीशन के लिए भी जैसे PV अपॉन T R कांस्टेंट के इक्वल है, देन इनिशियली P1 V1 upon T1 is also equal to R constant, and for final state P2 V2 upon T2 is also called equal to R। दोनों में देखिए R constant है तो this value is will also be equal to this one। P1 V1 upon T1 is equal to P2 V2 upon T2। इसी तरह से हम यानी कोई भी नंबर इनिशियल सिचुएशन फाइनल Pn Vn upon Tn हम कंपेयर कर सकते हैं। तो ये जो इक्वेशन है आपकी PV इज इक्वल टू nRT, इसे भी हम जनरल गैस इक्वेशन कहते हैं। डेटा से मैच करके अगर वैल्यू यूज हो तो इसमें इससे भी हम प्रेशर वॉल्यूम या जो भी अननोन वैल्यू है कैलकुलेट कर सकते हैं।
और यहाँ भी जो है P1 V1 अपॉन T1 इज इक्वल टू P2 V2 अपॉन T2। दिस इक्वेशन इज ऑल्सो कॉल्ड जनरल गैस इक्वेशन। इसको भी हम इसी तरह से एक और जनरल गैस इक्वेशन कहते हैं। इसमें अगर हमें किसी गैस की कंडीशन गिवन हो टेम्परेचर प्रेशर के साथ, और अगर स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर से कंपेयर करना हो, तो फाइनल वॉल्यूम भी हम इसमें इसके फॉर्मूले से जो है वो फाइंड कर सकते हैं। इस वीडियो के लास्ट में जो है हम इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल भी सॉल्व करेंगे। अब देखते हैं कि जो आर कांस्टेंट है इसकी वैल्यू हम किस तरह से फाइंड कर सकते हैं। तो वैल्यू ऑफ आर कैलकुलेट करते हैं जी। जनरल गैस इक्वेशन के लिए जो हमने जनरल गैस कांस्टेंट यूज़ किया आर, उसकी वैल्यू फाइंड करते हैं। वैल्यू ऑफ आर व्हेन प्रेशर इज इन एटमॉस्फेयर। अब तो स्टैंडर्ड जो हमने भी प्रेशर के यूनिट्स देखे थे उसमें पास्कल, एटमॉस्फेयर, टॉर और पॉन्ड पर स्क्वायर इंच का रिलेशन हमने देखा। वो सारे स्टैंडर्ड नंबर्स से 101.325 पास्कल इक्वल है 1 एटमॉस्फेयर, और 1 एटमॉस्फेयर इक्वल है 760 टॉर एंड 14.7 पॉन्ड पर स्क्वायर इंच। तो इनमें से कोई भी कांस्टेंट जो है प्रेशर लेकर हम आर की वैल्यू कांस्टेंट जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं, और उसी डेटा के अकॉर्डिंग यूनिट्स हम जो है आर यूज़ करते हैं। अब देखिए जैसे फॉर एग्जांपल हमें बाय यूजिंग द जनरल गैस इक्वेशन पी वी इज इक्वल टू एनआरटी आर कांस्टेंट जो है वो कैलकुलेट करना है। अब इस डेटा के लिए आपको ये फॉर्मूला यूज़ करने के लिए आपको प्रेशर, वॉल्यूम, नंबर ऑफ मोल, टेम्परेचर और आर कांस्टेंट, ये डेटा आपका कंप्लीट होगा। अब प्रेशर आपने स्टैंडर्ड में रखा 1 एटमॉस्फेयर और वॉल्यूम है 22.4 डेसीमीटर क्यूब। स्टैंडर्ड वॉल्यूम मोलर वॉल्यूम व्हेन 1 मोल n इज इक्वल टू 1 मोल, तो 1 मोल का मोलर वॉल्यूम होगा 22.4 डेसीमीटर क्यूब। और स्टैंडर्ड टेम्परेचर होता है 273। तो ये स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पर जो आपने सारी कंडीशंस जो है वो नोट कर ली। इस सारी स्टैंडर्ड कंडीशन पर आर की वैल्यू क्या होगी, तो इसको कैलकुलेट करने के लिए हमने फॉर्मूला यूज़ किया पी वी इज इक्वल टू एन आर टी। ये देखिए आर फाइंड करेंगे तो ये मल्टीप्लाई वाले नंबर दोनों यहाँ डिवाइड में शिफ्ट हो जाएंगे। एन टी पी वी अपॉन एन टी। प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर, वॉल्यूम 22.4 डेसीमीटर क्यूब, एन 1 मोल, और टेम्परेचर आपने पुट किया 273 केल्विन। मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड कर लेंगे, आंसर आएगा 0.0821 एटमॉस्फेयर डेसीमीटर क्यूब। मोल डिवाइड में है, इसको ऊपर लिखेंगे तो मोल इनवर्स -1 लिखा मैंने, और केल्विन भी डिवाइड में है, न्यूमरेटर में जाएगा तो -1 मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स। तो ये जो है आपकी आर की वैल्यू हम यूज़ करेंगे जब हमारा डेटा इस यूनिट से मैच करता हो, यानी आपका प्रेशर एटमॉस्फेयर में हो, वॉल्यूम डेसीमीटर क्यूब में हो, मोल, टेम्परेचर केल्विन, तब हम आर की ये कांस्टेंट वैल्यू यूज़ कर सकते हैं 0.0821 atmosphere, decimeter cube, mole inverse and Kelvin inverse. Now the second value of R according to System International Unit pressure is measured in Newton per meter square. 1 Newton per meter square is also equal to 1 Pascal. 1 atmosphere प्रेशर इज इक्वल टू 101.325 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। प्रेशर का एक और यूनिट भी है पास्कल। पास्कल इक्वल होता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और न्यूटन पर मीटर स्क्वायर 1 एटमॉस्फेयर इक्वल होता है 101.325 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अब देखिए वॉल्यूम आपका है डेसीमीटर क्यूब और ये आपके पास है मीटर, तो ये दोनों यूनिट सेम नहीं है। तो हम क्या करें, डेसीमीटर क्यूब छोटा यूनिट है और मीटर जो है वो बड़ा यूनिट है, तो क्या करेंगे इस डेसीमीटर क्यूब को हम 1000 से डिवाइड कर देंगे और ये आपका डेसीमीटर क्यूब मीटर क्यूब में कन्वर्ट हो जाएगा, ताकि यूनिट जो है वो ये सेम हो जाए। यानी कि हम एक क्वेश्चन में सेम यूनिट्स हैं, एक छोटा हो एक बड़ा हो, इस तरह से। जैसे ग्राम है, किलोग्राम यूज़ नहीं करते, या तो ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट करते हैं, या इस तरह सेंटीमीटर हो मीटर, तो ये दोनों यूनिट को जो है वो डिवाइड या मल्टीप्लाई करके सेम कर लेते हैं। हमको पता है कि जब छोटे यूनिट में कन्वर्ट करते हैं तो मल्टीप्लाई करते हैं, और जो बड़े यूनिट में कन्वर्ट करते हैं तो डिवाइड करते हैं। अब ये देखें डेसीमीटर क्यूब जो है वो छोटा यूनिट है और मीटर जो है वो बड़ा, यानी कि 1 मीटर इक्वल है 1000 डेसीमीटर क्यूब, तो आपने इसको 1000 से डिवाइड कर दिया। 1 मोल स्टैंडर्ड है और टेम्परेचर 273 केल्विन। यू हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ आर।
By using general gas equation, R is equal to PV upon NT. PV is equal to nRT, आपकी general gas equation by rearranging for the value of R is equal to PV upon NT. Substitute the value of pressure 101325 Newton per meter square, volume 0.02224 meter cube, and 1 mole and temperature 273 Kelvin. मल्टीप्लाई डिवाइड कर लेंगे, आपके पास आंसर आ रहा है 8.31 न्यूटन मीटर मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स। अब ये मीटर कहाँ से आया, देखें ये मीटर की पावर है -2 और ये मीटर की पावर है 3। बेस सेम है, पावर सिंप्लीफाई होंगी, ऐड होंगे, सब्ट्रैक्ट अकॉर्डिंग टू साइन। मीटर मीटर सेम है तो 3 - 2 1 m बचेगा आपके पास। न्यूटन मीटर इज ऑल्सो इक्वल टू जूल। यहाँ पर एक छोटी सी बात हम डिस्कस कर लेते हैं, वैसे तो खैर इतना ज़रूरी नहीं, लेकिन न्यूटन मीटर जूल के बराबर कैसे हुआ। ये देखिए एक बहुत बेसिक सा फार्मूला है, आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा, वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स मल्टीप्लाई डिस्टेंस। वर्क डन न्यूटन है और डिस्टेंस मीटर, और न्यूटन मीटर वर्क डन जो है वो जूल के बराबर होता है। और वर्क डन, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, ये सब इक्वल होते हैं, उन सबका यूनिट है जूल। तो ये यूनिट जो है यहाँ से, छोटी छोटी सी बातें अगर आप याद रखेंगे तो आपको यूनिट कन्वर्जन में आसानी रहेगी। एप्लीकेशंस ऑफ आइडियल गैस इक्वेशन। Ideal gas equation is used to determine the molecular mass and density of gases. Now we consider the first value, molecular mass. You have to calculate the molecular mass by using general gas equation. Now mole is equal to given mass upon molar mass. If we represent the mole for n, then the given mass is represented by small m and molar mass is represented by capital M. Now according to general gas equation, PV is equal to nRT. Now substitute the value of n is equal to mass upon molar mass. You have to find out the value of molar mass by cross multiplication. M will be substituted here and PV is here. Now the formula is molar mass is equal to RT upon PV. This equation is used to calculate the molecular mass of a gas. Now the second application of ideal gas is calculation of density of the gas. Density of the gas by using the formula mole is equal to mass upon molar mass and general gas equation PV is equal to nRT. Now substitute the value of mole, which is equal to mass upon molar mass, by rearranging the value molar mass with volume. We get a factor of mass upon volume. Mass upon volume is equal to density. Now the formula for the density is mass upon volume. Density is equal to mass upon volume. Substitute the factor of mass upon volume with D. D represented by density. Now the equation will become Pm is equal to dRT and density is equal to Pm upon RT. By using this equation, we are able to calculate the density of the gas.